क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी इससे कल्याण हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य इससे जागती भी है। नारद जी के माध्यम से शौनक जी ने कहा, महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य चाम। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। तो विधिस्त्रवे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र वै तैशय। महाराज जी बताइए कि नारद जी एक स्थान पर कैसे रुके और ब्रह्मापुत्र शनकादिक ऋषियों से इनका मिलन कैसे हुआ। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर आपको श्राप भी लग जाए, जब तक आप भगवान की कथा से जुड़े रहेंगे तब तक आप पर श्राप भी असर नहीं करेगा। जब तक आप पूजन पाठ करेंगे तब तक भी आप पर उस श्राप का कोई असर नहीं होगा। आप कहेंगे प्रमाण रामायण में भी और भागवत में भी, और दोनों जगह नारद जी पर ही है। नारद जी ने जिस समय रामायण में तपस्या की, काम क्रोध को जीता, जब तक तपस्या करते रहे तब तक श्राप दूर रहा। और जब तक भागवत जी में 7 दिन तक कथा सुनते रहे तब तक भी दक्ष का श्राप, क्योंकि दक्ष ने ही श्राप दिया था 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। तो जब तक ये कथा सुनते रहे तब तक भी दक्ष के श्राप का असर नारद जी पर नहीं हुआ। इसलिए अगर कहीं आप श्रापित भी हो जाए किसी से तो भगवान की कथा से जुड़ जाएं, और जब तक भगवान की कथा से जुड़े रहोगे तब तक आप पर श्राप का भी कोई असर नहीं होगा। नारद जी 7 दिन तक रुके। तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जी मुनिवर मैं कछु पूछा चाहूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, और आयस होई वचन अनसर हूं। तो सूत जी ने कहा, शौनक महात्मा, एक बार देवर्षि नारद बद्री विशाल में जा रहे थे। जैसे कुछ लोग बद्र का वन भी कहते हैं, जब जहां पर नर नारायण ने तपस्या की है। कुछ लोग उसे विशालापुर भी कहते हैं, कुछ उसे बद्री विशाल कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं। ऋक्षराज जामवंत जी इंद्र के नंदन वन से बेर का पौधा लेकर आए हैं, और इस बेर के पौधे को जहां पर इन्होंने लगाया है उसी बेर के पौधे से ही उस स्थान का नाम बद्र का सम पड़ा है। बद्री विशाल, विशालापुर। नारद जी बड़े दुखी मन से जा रहे थे। उधर से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आ रहे, कथम ब्रह्मान दीनम मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे देवर्षि, तुम्हारे मुख पर वो तेज नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। तुम इतने निस्तेज क्यों हो, दुखी क्यों हो, अशांत क्यों हो, क्लेश में क्यों हो? कारण क्या है? महाराज जी कुतस्य गमनम तो, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? त्वरित गम्मते, इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा तीर्थ यात्रा करके। शनकादिक ऋषियों ने कहा तीर्थाटन करके आ रहे हो और दुखी हूं। जगत व्यवहार का दुखी व्यक्ति तीर्थों में जाता है कि चलो वहां शांति मिलेगी, भगवत दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, और तुम तीर्थों में गए और दुखी हो। कहां गए थे? नारद जी ने कहा छोटे मोटे तीर्थों में भी नहीं गया, बल्कि भारत के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में। कहा? बोले अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता। महाराज जी मैं कहां गया? इस पृथ्वी के समस्त सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में गया। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमाद्यसु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, इलाहाबाद, नैमिष, रामेश्वरम। लेकिन मैंने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम
वर्धते उदरम भरणो जीवा वार कहा कूट भाषिणाम। मैंने तीर्थों में देखा सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं है। तपा शौचम, ना कोई तपस्या कर रहा है, ना कोई पवित्रता, ना कोई दान। फिर बोले उदरम भरणो जीवो, केवल हर व्यक्ति जानवरों की तरह पेट भरने में लगा है, केवल धन संग्रह में, एन केन प्रकारेण, केवल पैसा, केवल धन। अच्छा, यहां भी लोग बैठे होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब तक जेब में पैसा ना हो नींद नहीं आती है। कुछ तो 10-5 हजार हमेशा छाती पे बांधे रहते हैं, बोले जब तक पैसा ना हो नींद ही नहीं आती है। और हम कहते हैं जितना पैसा ज्यादा है उतनी नींद खराब है, जितना पैसा है उतनी ज्यादा नींद खराब है। और अगर पैसे में नींद आती है तो हम कल टड़वा में 10-20-50 लाख चंदा करेंगे, 50 लाख चंदा करेंगे और तुम्हारी छाती पर बांध देंगे। और जब टड़वा को पुलिया को उस तरफ ऊसर है ना, डल्लप का बढ़िया गद्दा लगवा देंगे, तुम्हें लिटा देंगे। एक भी अगर मिनट नींद आ जाए, नहीं आएगी, पता लगेगा कि टड़वई वाले का इंदिरापुर तक कौनो आ जाए। तो हर 5 मिनट बाद छाती पे बंधे हैं, देखोगे ना। अगर जेब में करनी नहीं है, चाहे जहां पर के सो जाओ, कोई चिंता नहीं। अरे अच्छा, बहुत चीनी मिल मालिक बन जाओ। ध्यान दीजिए, मेरे परमात्मा के बगैर आप चीनी मिल के मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन चीनी खा सकते हो? आप पैसे से अनाज के गोदाम तो भर सकते हो, लेकिन मेरे गोविंद की कृपा के बगैर पेट में भूख, डल्लप के गद्दे लगवा सकते हो, लेकिन मेरे गोविंद की बगैर आंखों में नींद नहीं ला सकते हो। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और दूजा सुख तब हो घर में माया। और पहले अगर माया हो, शरीर में बीमारी इतनी बगैर इंजेक्शन के ना खुलती है ना बंद होती है। और तीजा सुख लगभग खत्म ही है। तीजा वाला तो लगभग खत्म है, क्योंकि पहले 4 आश्रम थे। पहले 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। कलयुग में एक और हो गया है, 4 के बाद 5वां कौन? वृद्धाश्रम। ये कलयुग में नया तैयार हो गया, वृद्धाश्रम। जा वहीं करो सेवा। सबसे बड़ा सुख निर्मल काया, दूसरे हमारे गोविंद की छत्र छाया। 2 चीजें अगर मिल जाएं, पहला निर्मल काया और दूसरा मेरे गोविंद की छत्र छाया, यही 2 दुर्लभ हैं आज के परिवेश में। यही 2 दुर्लभ है, क्योंकि हम सब एक ही चीज में लगे। अच्छा बताइए, आज तक किसी पक्षी ने अपने बच्चे को घर बना के दिया है? कभी घोंसला बना के दिया है? और हमारी तुम्हारी पूरी जिंदगी काय में जा रही है। काय हम मर गए, लड़कवा का करे, बस इसी परेशान। हम मर गए, बेटा करे, तुम मरो तो सब करे तैयार बैठा है। तुम चाबी छोड़ नहीं रहे हो, पता नहीं निवाड़ी मालू खरीद पाएगा। रे तुम वो कोल्ड स्टोर चलवाएगा, तुम चाबी तो छोड़ो। हमारे पिता भी यही सोचते थे, पिता के पिता भी यही सोचते थे। वो चले गए तो काम बंद हो गया। ये सब जगह खाली तो करो। भरने वाले, खाली जगह भरने वाले तो 3-3, 4-4 विकल्प हैं। उदरम भरणो जीवा, सब जानवरों की तरह पेट भरने में लगे हैं, लेकिन
जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा भैया, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भगवान ने हाथ दिए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, अगर हाथ दिए हैं कर लो सब लोग, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारे पड़े के पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रह गए। आज सारे पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रह गए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, सारे धनुआ गड़े के गड़े रहे। अंत में लखपति के ना धेला जुड़ा, अंत में लखपति के ना धेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
जवानी रही ना लड़कपन रहा ना राज राजे रहे ना वो रानी रही ना लड़कपन रहा ना जवानी रही। चार दिन का जगत में झमेला रहा, चार दिन का जगत में झमेला रुड़ा, चार दिन का जगत में झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों बेबसों को सताने से क्या फायदा, झूठ अपयश कमाने से क्या फायदा। लेकिन नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, ऐसे तो जुड़े हो। एक तो करेला वैसे भी कड़वा था। अच्छा, नीम पर तुमने कई करेला देखा है? ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में फिर भी उदरम भरणो जीवा। इतना सब कुछ जानने के बाद इतने लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा हो जो ये न जानता हो कि हमें एक दिन मरना है, तो बताओ कोई ऐसा बैठा है जो उसको ये पता ना हो कि हमें एक दिन मरना है? कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जिसको ये पता ना हो कि हमारे साथ ढेला नहीं जाएगा? सबको पता है। तब भाई भाई का कत्ल कर रहा है। और अगर कहीं रामायण में लिखा होता कि तेरे जाने के बाद एक कमरा तेरे साथ जाएगा, तब क्या करता? हमारी समझ में राम ही मालिक है। जब कुछ नहीं जाएगा तब क्या हो रहा है? अगर तेरे साथ कहीं एक आध पासबुक चली जाती, भगवान कहते चिंता मत कर, मरने के बाद भी तेरी चौथाई पेंशन तो हम तुम्हें देते रहेंगे वहां भी। तब क्या होता है? लेकिन तुम्हें पता है कफन में जेब नहीं है। चली तो जाती, चली तो जाती, संभाल के लोग इसीलिए रखते हैं, लेकिन कफन में जेब नहीं है और मरघट पर कोई बैंक नहीं है, तो ना तो यहां से जाएगी और ना वहां जमा हो पाएगी। फिर भी उदरम भरणो जीवा, फिर भी जानवरों की तरह केवल पेट भरने में लगा है। तो मैंने सोचा ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग धर्म न ज्ञान विवेक। नर जी ने कहा भैया मैंने सोचा ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए सब ये स्थिति है। क्योंकि कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव। अब तो तामस इतना है कि 10 साल का बेटा भी 25 साल के लड़के से कहता चल हम निपट लेंगे निवाड़ी में। 10 साल वालों लड़कुआ का कोई दे चलो अबे निपटत। ये कलयुग का प्रभाव है। और मैं ये समझता हुआ जब आगे बढ़ा तो वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जैसे मैं यमुना जी के किनारे पहुंचा तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। यमुना जी के किनारे एक युवा महिला बैठी है जिसकी गोद में 2 बच्चे लेटे हैं। वो बिल्कुल मृतक के समान है, मरे हुए के समान। वृद्ध उम्र तो बच्चों की है और उन पर कुछ महिलाएं पंखा जल रही हैं। पहले मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछ लें,
लेकिन जैसे मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए तो मन ने कहा यहाँ जाना नहीं, यहाँ तो सब महिलाएं हैं और महिलाओं के बीच में एक पुरुष का काम क्या है। बड़े कोमल के हृदय की होती, पता नहीं क्या भावना मेरे प्रति बना ले, इसलिए मेरे जो कदम आगे बढ़े थे पीछे हटे और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। जैसे चला उसी समय उस महिला ने आवाज लगाई और कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंता मपनाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा घरम परम। भो भो माने हे संत भगवान, एक क्षण ठहर जाओ, चिंता मत नाशे। आप जैसे संत के दर्शन से समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती। सर्वदा घरम परम अग माने पाप, संत के दर्शन मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की महती कृपा होती तभी संत मिलता है। अब मोई भा भरोसन मनता बिना हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता है। अच्छा, संत है कौन? अपने लोगों में क्या धारणा है? बोले बढ़िया गेरुआ कपड़े पहन लिए संत है, दाढ़ी जटा जूट रखा लिया संत है, घर परिवार छोड़ दिया संत है। बोले जो आश्रमों में रह रहा है, लौकी कद्दू खा के जी रहा है, ये संत है। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसे संत की परिभाषा नहीं करता है। शास्त्र कहते हैं सत्येन रक्षिता इत सा संता, जो अपने जीवन काल में निरंतर सत्य की रक्षा कर रहा है वो संत है। अथवा धर्मेण धार्यते इत सा संता, जिसने अपने कंधे पर धर्म को धारण कर रखा है, सत्य की रक्षा कर रहा है और धर्म को धारण किए हुए है, ऐसा ही संत है। और अगर ऐसा संत है और वो किसानी कर रहा है तो संत नहीं है। अगर वो सत्य और धर्म को धारण किए और किसान है तो भी संत है। अगर वो गोरा है तो भी संत है, काला है तो भी, छोटा बच्चा, देसी विदेशी कोई भी हो, अगर वो सवारी सूट पहने और सत्य और धर्म की रक्षा कर रहा है तो वो संत है। ये भारत की दुर्दशा है। हमारे दुर्दशा का कारण है कि भारत के लोग आज फटी जींस पर लड़ रहे हैं और विदेशी आकर प्रयाग के कुंभ में स्नान करके करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं। विदेशी धोती कुर्ता पहन कर आए, इलाहाबाद कुंभ में नहाकर करोड़ों रुपए दान करके चले गए और हम तुम फटी जींस पर लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सोना है, बहुमूल्य वेश कीमती है, तो भगवत कृपा के बगैर संत नहीं मिलता है। तो उस महिला ने आवाज लगाई है, संत भगवान ठहर जाइए। नारद जी कह रहे भैया, जब उस महिला ने मुझे रोका तो फिर मैंने पूछा कि तुम देवी हो कौन? काशित्वम कामिमा चयमा नार्यः का पद्म लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम रो क्यों रही हो? ये तुम्हारी गोद में जो मृत के समान बच्चे लेटे, इनसे तुम्हारा संबंध क्या है? सविस्तारम, विस्तार से बताओ। तो उस महिला ने कहा, बाबा अहम भक्त रीति ख्याता एमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग नामानु कालियोगेन जर्जरु। बाबा मेरा नाम भक्ति है। और जैसे उस महिला ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है तो मैं चौंक गया। तुम्हारी ये दुर्दशा। जिस भक्ति से ही तो ज्ञान मिलता है। अगर भक्ति ना हो तो आप यहां तक चल कर आएंगे? वही लोग भगवान की कथा में जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति जवान होती है, जिनके हृदय में भक्ति नृत्य करती है, जागती है। और वही जब जाते हैं तो फिर उनसे मिलता है ज्ञान, ज्ञान से वैराग। वो भक्ति जिस मार्ग से चलने पर परमात्मा का दर्शन होता है। और तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी ये दोनों पुत्र हैं,
कहा महाराज जी, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हैं। और उसने कहा मेरा जन्म उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीवताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, बड़ी हुई कर्नाटक में, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं हम लोगों का सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीवताम गता, जिस समय हम गुजरात में पहुंची तो तीनों वृद्ध हो गए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों वृद्ध हो गए। गुजरात का मतलब प्रदेश नहीं है, ये मत समझिए कि जहां के प्रधानमंत्री वही गुजरात। गुजरात का मतलब है जो गुजर गई रात। कौन सी रात? जिसमें जानवरों की तरह पेट भर लिया और जितने पेट भरने के लिए हमें संसाधन दिए उसका हमने स्मरण भी नहीं किया। अच्छा, भगवान भोजन बहुत सुंदर तुम्हारी बगैर उसकी मर्जी खा सकते हो। बहुत ऐसी घटनाएं जीवन में हुई होंगी, बहुत सुंदर भोजन था सामने, कौर था हमारे हाथ में, और एक खबर आ गई बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, रह जाएगा वहीं रखा। अरे कुछ नहीं हुआ, उसने भोजन भी दिया, तुम्हें भोजन करने भी दिया, भोजन करने के बाद तुम्हें बिस्तर भी दे दिया। नहीं कुछ कर सकते हो तो दो बार उसे धन्यवाद तो दे ही सकते हो। प्रभु जिस तरह आज तुमने सारी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, अब हम तुम्हारी गोद रूपी निद्रा के आगोश में समाहित होने जा रहे हैं। ठाकुर जी फिर कल कृपा करके सुबह इतना तो कही दो, सुबह ही व्यवस्था जुटा दो, क्या दिक्कत है? मांगोगे अपने लिए, कम से कम नाम तो हो जाए। लेकिन अगर तुमने उसका स्मरण नहीं किया, उसका धन्यवाद नहीं किया, तो फिर वह न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, तीनों वृद्ध पड़े हैं। लेकिन वृंदावनम, भक्ति ने कहा कि जब मैं वृंदावन में आई तो मैं युवा हो गई, तरुण, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध पड़े हैं, क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति की प्रधानता है। वृंदावन में आज भी प्रेम की प्रधानता है। नहीं लोग गाते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहां डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे। जरा गुनगुनाइए मात्र 2 लाइनें। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्री राधे राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी, जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं वो तकदीर बदल जाए। राधे अगर बदलनी है तकदीर, इस जीवन की बस
तमन्ना है मेरे इस जीवन की बस एक बस एक तमन्ना है। तुम पास में हो राधे, तुम पास में हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम पास में हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की रज धूल ही मिल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। आज भी राधा मोरी स्वामिनी, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार में। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। तो इसलिए भक्ति जवान है। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। देवी व्यर्थ की चिंता त्याग दो, केवल कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्यों? सादर सुमरन जे नर करही, ते गोपद इव भवनिध तरही। मैंने अभी आपको बताया था कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकु, लेकिन राम नाम अवलंबन एक। केवल राम के नाम का सहारा लो तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख समाप्त। और फिर भी अगर डर लगे तो बाबा और लिख रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। इसलिए केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो और हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को नवयौवन प्रदान कर देंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान से मुंह लगाया। ज्ञान जागो वैराग्य जागो, कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने न जाने क्या क्या गीता तक का पाठ सुना दिया। एक बार ज्ञान वैराग्य ने आंख खोल करके देखा और फिर उसी अचैतन्य स्थिति में चले गए। नारद जी कह रहे भैया अब हमें बड़ा क्लेश हुआ, क्योंकि अब तो मेरे नाम में भी दाग लग रहा था। नारद का मतलब है ना माने नहीं, रद माने झूठ, जिसकी कभी बात झूठ ना हो। और आज हम भक्ति को वचन देने के बाद मिथ्यावासी होने जा रहे थे। हालांकि मुझे पता था ऐसे अधम मनोज खल कृतयुग त्रेता माही, फिर कब हुए द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कलयुग। सब कलयुग में तो है। सतयुग त्रेता में 0, द्वापर में कुछ। जैसे सतयुग आप छोड़ दीजिए, देवताओं का युग है। त्रेता में भाइयों में कितना प्रेम था कि राम और भरत ने आपस में चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को फुटबॉल बना दिया। न भरत लेने के लिए तैयार थे
और ना राम लेने के लिए तैयार थे। द्वापर में कच्छुक, द्वापर में वही गद्दी, महाभारत का युद्ध हो गया। तब पारिवारिक विवाद था, अब पारिवारिक विवाद नहीं है। अब एक मां के गर्भ से जन्म लेने वाला रामायण रोज पढ़ता है। राम जी ने कहा है क्या, जो जनतेउ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं ओहू। यही रामायण पढ़ने वाले लोग कलयुग में क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक एक एक विश्वा के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। आप रामायण और महाभारत जानते हो कहां होती है? जहां भाई के लिए भाई बलिदान हो जाता प्यारे, उस घर में हमेशा रामायण होती है। जहां पर भाई भाई के लिए बलिदान होता है उस घर में रामायण होती है, और जहां पर भाई भाई का हक खा लेता है वह महाभारत होती है। वह रामायण नहीं हो सकती, वह महाभारत ही होती है। तो नारद जी ने कहा कि बड़ा मैं क्लेश में था, उस समय एक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। बाबा अगर अपनी बात को तुम सत्य करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। तो मैं सत्कर्म की ही तलाश में जा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कि कौन सा सत्कर्म करूं। शनकादिक ऋषियों ने कहा इदम भागवतम नाम, भागवत जी की कथा का आयोजन करा। नारद जी ने कहा भैया भैया रुको, आप कह रहे भागवत जी, मैंने उनको जगाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ है प्रबोधितम, मैंने उन्हें जगाने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को चेतन करने के लिए वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, शास्त्र पुराण उपनिषद यहां तक गीता का भी पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और आप कह रहे भागवत जी सुनाओ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत नाम का ग्रंथ है एक साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। और भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाए प्रकाशितम, भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए, जगाने के लिए, युवा करने के लिए इस ग्रंथ का उद्भव हुआ है, उद्गम हुआ है। इसलिए भागवती की कथा सुनो। अब इसकी आप तुलना कैसे करें, किससे करें? भागवत ग्रंथ की तुलना करें आप आम के फल से। जैसे आपको आम का फल दिया जाए और आप जब उसे ग्रहण कर लें, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आम के फल के गूदा में स्वाद है कि गुठली में स्वाद है, किसमें स्वाद है? खाया कभी? बैठे तो ऐसे जैसे लग रहा है कि नाम ही आज सुना हो। आम के गूदा में स्वाद है, आम की गूदा में स्वाद नहीं है, गुठली में स्वाद है। जितनी बार आप प्रयोग करेंगे उतने नया स्वाद। आप पूरी रामायण छोड़ दीजिए, केवल रामायण की एक चौपाई, कोई सी भी एक चौपाई ले लीजिए, पूरी जिंदगी उसे पढ़िए, केवल एक चौपाई। जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे, जितनी बार उसे दोहराएंगे, उतनी बार आपको नया अर्थ मिलेगा, नया भाव मिलेगा, नया रस मिलेगा। और जितने आम का फल देखा ही ना हो, शायद इसीलिए तो कहा गया बंदर का जाने अदरक को स्वाद, जितने देखा ही ना हो। अच्छा, जितने रामायण कभी पढ़ी ना हो, जितने भागवत जी की कभी कथा सुनी ना हो, वो सुनेगा अरे पंडित जी भाई रोज रोज कृष्ण जन्म। और जो सुनते हैं उन्हें इतना आनंद मिलता है कि यहां भी सुनते हैं, निवाड़ी सुनते हैं, और पास पड़ोस में कई कथा हुई, बोले भैया अब अपने क्षेत्र में नहीं हो रही है तो चलो इंद्रावखी हो रही, वहां चलो। जिनको सुनने में आनंद आता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते ही हैं। लेकिन राम कथा के तेई अधिकारी और जिनके सत्संगत अति प्यारी, वही राम कथा के, भगवान की कथा के अधिकारी हैं। इसलिए इदम भागवतम नाम
शनकादिक ऋषि स्वयं वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे इस कथा का शुभारंभ हुआ। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट था। यहीं पर श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। अब इस कथा का जब आयोजन हुआ तो दो मूल बिंदु हैं। इस कथा में श्रोता कैसे आए हैं? वेद व्यास जी ने लिखा है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेवा तिथिर देवल देवरातौ रामस तथा गाद सुतस्य शाकलो मृकंड पुत्रात्रिज पिपलादा। माने संत समागम। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेवातीर्थ देवल देवराज पिपलाद जैसे बड़े बड़े संत उपस्थित हुए। और जब इन संतों का समागम हुआ, देखो न तो उस समय प्रचार प्रसार किया गया, न पर्चे बांटे गए, न किसी को बुलाया गया, क्योंकि तब लोगों में भगवान की कथा के प्रति निष्ठा थी, श्रद्धा थी। अब निष्ठा नहीं है, अब श्रद्धा नहीं है। अब क्या है? बोले मास्टर साहब ने कथा कराई है, अब उन्होंने पर्चा दिया है, समय तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारी निष्ठा भगवान की कथा पर नहीं है, निष्ठा इनके व्यवहार पर है कि अगर हम ना गए ये भी नहीं आएंगे, तो व्यवहार यहां करोगे यहीं अदा हो जाएगा। कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है कि कथा कराने वाला अगर पड़ोसी को पर्चा देना भूल जाए तो दरवाजे बैठ करके सुनना दूर, को अंदर कमरा बंद करके बैठ जाओ, टीवी चला ले, हम सुनेंगे ही नहीं। ये भगवान के प्रति श्रद्धा है। मैं तो ये कहता हूं, बुलाने वाला भले ही ना जाए, लेकिन जिसे पर्चा नहीं मिला है, जिसे नहीं बुलाया गया है, उसे भगवान की कथा में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वही असली भगवान की कथा का व्यवहारी है। अब तो व्यवहार सब भंडारा तक का है। बोले ज्यादातर हमने देखा बड़े बड़े महात्मा तुम्हारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, एक गृहस्थ की बात छोड़िए, महात्मा भी पूछते, काय गुरु जी क्या कथा चल रही है? टड़वा बोले भंडारा कब है? कथा कब से शुरू हुई, कब विश्राम हो गए? नहीं, ये बताओ गुरु जी भंडारा कब है? तो अब श्रद्धा तुम्हारी कथा से है कि भंडारा से है? अरे भंडारा तो चाय जब खा लो, चाय जब बनवा लो, 10, 15, 20 सब्जी इकट्ठी करो और पूरा टड़वा तो हलवाई है, चाय जब बनवा लो खूब मिक्स सब्जी पूरी खाओ। लेकिन भगवान की कथा जन्मांतर भवेत पुण्यम, हम दावे के साथ कह सकते, दावे के साथ कि लगभग 30-32 साल हमको इस गांव में आते हो गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक भागवत जी की कथा में पैर नहीं रखा होगा, आज भी ऐसे लोग होंगे। और ऐसी ना जाने कितनी कथाएं हो जाएंगी, नहीं जाएंगे, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण नहीं, तो कथा तो आज ही शुरू हुई है। और समझते हम कि यहाँ बाहर के तो लोग बैठे ही हैं, ये 2-3 विभूतियां ऐसी हैं जो हमें पता नहीं कहाँ की हैं, लेकिन शायद 10-20 किलोमीटर दूर तो आप लोग रहते होंगे। हैं? कहाँ गए बताइए? कम से कम 40-50 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ से अगर आप आए कथा सुनने, पहले दिन आए, जन्मांतर भवित पुण्यम। और इस गांव में आधे तो तब आएंगे, बोले जब आज कृष्ण जन्म है, खूब चलो लोटा लेके भल्ला चलना मत पियो। कुछ लोग तो हमने देखा भंडारा के पहले फ्रिज खाली कर लेते हैं। फ्रिज, हमने कहा भी आज कुछ फ्रिज में है नहीं। अरे बोले गुरु जी कल भंडारा है, बढ़िया पूरी सब्जी फ्रिज में रख लेंगे 2-3 दिन। भगवान की कथा से प्रेम कर लो, तब प्रेम होता है जब माता पिता प्रसन्न होते। पहला संदेश, जब तक माता पिता और गुरु प्रसन्न नहीं होगा, जब तक आपके घर के पितर और पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपको देवताओं के पूजन करने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। माने आपके पितर आपके पूर्वज बड़े हैं,
जब वो परमिशन देते हैं तब हमें आपको देवताओं के पूजन का अधिकार है। मैं कह सकता हूं देवता भले ही नाराज हो जाएं, आपका बाल बाका नहीं कर सकते हैं, केवल आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके पूर्वज प्रसन्न बने रहे। अगर ये प्रसन्न है तो भगवान भी का बाल बाका। मात पिता प्रभु गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा। मात पिता प्रभु गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर ये लाभ प्राप्त हो गया है तो सुनो, सब कुछ भूल जाओ। जब तक इस जगह में कथा हो रही है, जब तक, तब तक ये कथा ना हमारे मास्टर साहब की है। अच्छा बताइए, कथा मास्टर साहब की है? अगर इनकी कथा होती तो गांव के 90% लोग नहीं सुनते। अगर इनकी कथा होती तो 90% लोग नहीं सुनते, कहते तुम तो ही सुबह शाम सुनाया करते हो, कितनी तुम्हारी सुने। और अगर हमारी होती तो बहुत टड़वा के लोग हमसे प्रेम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा घंटा 2 घंटा सुन लेते, और घंटे 2 घंटे सुनने के बाद कहते गुरुजी बढ़िया पूरी सब्जी तैयार है, खाओ और दक्षिणा, और हम तो गेहूं काटन जा रहे हैं। अब गुरुजी हित चाहे तो गेहूं कटवे के पहले अपने चले जाए, सुई ठीक है। लेकिन ये कथा ना हमारी है ना ये कथा तुम्हारी है, ये कथा उसकी है जिसने हमें आपको बनाया है। अगर तुम उसकी सुनोगे तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारी सुनेगा, ये निश्चित है। अच्छा सही बताना, एक बाप के 4 बेटे थे, 1 मिनट भी उसके पास समय नहीं था, लेकिन जो बेटा अपने पिता की मानता है, पिता उसकी सुनने के लिए 2-4 मिनट चुपचाप निकाल ही लेता। बेटा तुम सुनाओ, तुम्हारी तो जरूर सुनेंगे। तो 3 की भले ना सुने, लेकिन 4 की वो चुपचाप सुनता है। उसी तरह अगर तुम उसकी सुनोगे तो दुनिया की व्यवस्था से भी वो समय निकालकर 2-4 मिनट तुम्हारी सुन लेगा। और अगर 1 मिनट भी उसने तुम्हारी सुन ली तो फिर कुछ सुनाना बाकी रह जाएगा। अगर सुनाना है तो उसे सुनाइए, अगर रोना है तो उसके सामने रोइए। क्यों जगत के सामने रोगे तो ये तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारे सामने तो संपैथी बरतेंगे, लेकिन बाद में वो तो रोज रोता ही रहता है। इसलिए सुनो भी उसकी, सुनाओ भी उसकी, रो भी उसके सामने। क्योंकि परमात्मा को अगर सबसे ज्यादा कुछ प्यारा है तो केवल आपका रोना। और जिसने भगवान के सामने रो दिया वो ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे भगवान नहीं मिले, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो। क्यों? वो रहता ही तुम्हारे आंसुओं में है। न बैकुंठ में, न क्षीर सागर में, न वो कैलाश पर, न सत्यलोक में है। कहां है? तो वृंदावन के एक रसिक भक्त ने पता लगाया कि वो कहां है, और जब उसको पता लग गया तो उसने लिख दिया, छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नयनों में रहा करता जिन नयनों से नीर बहा करता है। कहाँ रहता है? ले रोना भी है तो ठाकुर जी के सामने रो। और जिस दिन तुम्हारी रामायण पढ़ते पढ़ते, कथा सुनते सुनते, पूजन करते करते द्रगबिंदु बह जाएंगे, समझ लेना कि तेरे अंदर गोविंद प्रकट हो गया है। तो यहां पर कथा का आयोजन हुआ। अब दूसरा बिंदु क्या है? कथा कहां हो रही है? याद है? कथा हो रही है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, नारद और सनकादिक ऋषियों के बीच में। गंगा द्वार समीपे तू, और जिनके आयोजन, जिनके कल्याणार्थ आयोजन किया गया है वो कहां बैठे? वृंदावनम पुनम प्राप्त। कहां बैठे हैं? वृंदावन में, जमुना जी के किनारे। कथा कहां हो रही? हरिद्वार में। फिर सुन कैसे रहे? बोले सावे मना कृष्ण पदार बिंदयो। कहीं भी रहो लेकिन मन भगवान के चरण कमलों में।
यहाँ और लाउड स्पीकर बंधवा दिए जाए, मन नहीं है तो सुनाई नहीं पड़ेगा, और आवाज भले कम हो अगर मन लगा है तो सुनाई पड़ेगा। करते कर में करहु विधि नाना, 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 मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन मन राखहु जहां कृपा निधाना। जैसे कथा की चर्चा शुरू हुई तो एक प्रश्न उठा कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, कौन इस कथा को सुन सकता है। हमारी भागवत जी की विशेषता यही है, इसीलिए इसे महापुराण की उपाधि मिली है। इसे देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, बच्चे, नर नारी, यहां तक कि प्रेत भी सुनता है तो कल्याण है। क्योंकि भागवत धर्म किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं करती है। भागवत हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई की चर्चा नहीं करती है। भागवत धर्म अलग धर्म है, जिस धर्म का नाम है मानव धर्म। माने भागवत मानव धर्म का विकास करती है। मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना। लोग कहते हैं तुम आदमी हो, आदमी की तरह रहो। इसके मतलब आदमी के रूप में जन्म लेना और आदमी की तरह रहने में। लोग कहते तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, बिटिया हो, बिटिया की तरह रहो, तुम बेटे हो, बेटे की तरह रहो। माने मानव के रूप में तुमने जन्म लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मानव जन्म के बाद मानवता को जीवन में अपना लेना उपलब्धि है। तो ये मानवता सिखाती है, मानव धर्म। इतना कहना तो संतों का मानियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। काहे बैठे हो राम को पुकारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो, मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना। ये हीरा तन माने इसकी पहचान कराती है भागवत जी की कथा।